नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है कौन बनेगा एग्जामपति में। मैं हूँ विकास पाठक। वैसे नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। आज हमें कवर करना है जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक के इंपॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी 2022 का भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इसलिए 14 महीना का हमने यहाँ पे लिया है और इंग्लिश हिंदी दोनों में लिया है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेई सीजीएल उत्पाद सिपाही या झारखंड की किसी भी एग्जाम की, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और इसमें हमें कवर करना है 50 प्रश्न। ये एक्चुअली 50 है नहीं। जब हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, चीजों को रिलेट करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 50 से ज्यादा ही प्रश्न बन जाएंगे। और ये पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद और भी 3 पार्ट में वीडियो आएगी, ठीक है। एक वीडियो में यदि मैं बना देता महा वीडियो करके, हो सकता है वीडियो पॉपुलर होती, मगर आपके काम की नहीं होती उतनी, तो इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में बनाया, ठीक है। आपको मजा फिर नहीं आएगा फिर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें बता दी गई हैं। पहला प्रश्न क्या है, 25 जनवरी 2022 को हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 73वें जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, हमें पता है, ठीक है। तो उसमें 128 जो पद्म पुरस्कार है उसकी घोषणा की। हम बात कर रहे हैं 2022 के लिए पद्म पुरस्कार की। जब प्रश्न आएंगे तो दिमाग में रखिएगा क्या पूछ रहा है, 2020 पूछ रहा है, 21 पूछ रहा है कि 22 पूछ रहा है। क्योंकि झारखंड में हो सकता है 20 का भी पूछ दे, 21 का भी पूछ दे, 22 का भी, क्योंकि 20 में भी झारखंड में मिला है, झारखंडी को मिला है, 21 में भी मिला है, 22 में भी मिला, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रश्न करेंगे 2022 की। आपके मन में यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा पहला कि 25 जनवरी से आपने डेट लिखा है, होता तो 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस। देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, जिसमें सम्मानित किया जाता है। तो लिस्ट तो पहले एक दिन बनेगा तभी तो सम्मानित होगा, ठीक है। तो एक दिन पहले जो है 25 जनवरी को यहाँ पे लिस्ट जो है यहाँ पे पब्लिक की जाती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। और मरणोपरांत यहाँ पे दिया गया, हो सकता है मरणोपरांत ऑप्शन में ना रहे, तो ये अभी हमारे मतलब दुनिया में है नहीं। तो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, तो ऑप्शन है शिबू सोरेन, बहुला मरांडी। तो ये हमारे अभी तो ऐसे भी जिंदा है, जीवित है, आपको पता है, ठीक है। शिबू सोरेन की हम लोग बात करें तो ये राज्यसभा में सांसद है जेएमएम की तरफ से, ठीक है, आपको पता है। और यदि हम लोग बात करें बाबूलाल मरांडी जी की, ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी जी हमारे जो है झारखंड विधानसभा में क्या है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, विपक्ष के नेता है। उसके बाद हम लोग बात करें रघुनाथ मुर्मू की, तो रघुनाथ मुर्मू क्या है हमारे, तो औलचिकी के आविष्कार है। मतलब औलचिकी जो भाषा है, जो संथाली की स्क्रिप्ट है, संथाली भाषा जो लिखी जाती है औलचिकी में लिखी जाती है, ठीक है। औलचिकी एक स्क्रिप्ट का नाम है और रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रघुनाथ मुर्मू शायद झारखंड के, नहीं जी, ये उड़ीसा के मयूरभंज के थे ये, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा गिरिधारी राम गोंझू जी, ठीक है, स्वर्ग लगाना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। और चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट की ओर जान लेते हैं, ठीक है। सवाल ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो हमारे गिरिधारी राम गोंझू जी हैं, किस कैटेगरी में इनको मिला है पद्मश्री, ठीक है। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इन्होंने आखिर क्या किया था साहित्य के क्षेत्र में। तो ध्यान से देखिए, गोंझू जी जो है हिंदी और नागपुरी भाषा के जानकार थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि रांची विश्वविद्यालय के आदिवासी भाषा विभाग में वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा। अगली चीज हम लोग बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, नागपुरी के प्राचीन कवि, रुगड़ा खुखड़ी, ठीक है, सदानी नागपुरी सगरी व्याकरण। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैंने पूरी संग्रह दी गई है, थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो पद्म पुरस्कार जो है वो किसमें दिया जाता है, तो विभिन्न विषय इसके हैं, जैसे कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, सार्वजनिक मामला हो गया, विज्ञान इंजीनियरिंग हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, चिकित्सा है, साहित्य है, शिक्षा है, खेल, सिविल सेवा है ना, सिविल सर्विसेज वगैरह। तो इसमें जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2020 के लिए पद्म पुरस्कार मिले हैं। देखिए 2020, 2022 वाला खत्म हो गया, 2020 में किसको मिला देखिए ध्यान से। आपके पास ऑप्शन क्या है, गुरु शशधर आचार्य, ठीक है। ऑप्शन बी श्री मधु मंसूरी हसमुख, और तीसरा रघुनाथ मुर्मू, और ऑप्शन डी ए बी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी, मतलब दोनों को मिला है, ठीक है, ये इन दोनों को मिला है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे शायद आपको मे बी धुंधली आए, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए उतनी धुंधली भी नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कितने लोगों को अभी तक मिला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस लिस्ट को, ये झारखंड के वेबसाइट की लिस्ट है, इसमें पद्मश्री अभी तक 26 लोगों को हमारे झारखंड में मिला है। तो आप याद रखिए 26 लोगों का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें तो पद्म भूषण जो है वो 3 लोगों को मिला है। आपके सवाल में मन जो है उठा होगा
कि ये 3 लोग कौन-कौन हैं। ये 3 लोग हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है? जो सभी की दिलों में राज करते हैं। और दूसरा यहाँ पे दिख रहे हैं श्री रुस्तम जी, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद श्री करिया मुंडा जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तीनों का नाम ये याद रखिए। मगर 26 याद नहीं रखना है आपको, 26 में जो लेटेस्ट वाला है वही याद रखना है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है देख लेते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे जो हमने सवाल पूछा था कि झारखंड के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2020 के लिए पद्म पुरस्कार मिला है, तो हमारा आंसर ये दोनों था। मगर किस एरिया में मिला है, ये हमें देखना है। तो ये मिला है कला के क्षेत्र में, दोनों को कला के क्षेत्र में मिला है। अब आपके मन में अगला सवाल उठा होगा, आखिर इन्होंने कला में क्या किया था? कुछ तो किया होगा जरूर। तो सजदर जो आचार्य हैं, जिनका जन्म 1961 में हुआ था सरायकेला, झारखंड में। जब हम लोग सरायकेला की बात करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा याद रखता होगा छऊ नृत्य, बिल्कुल। छऊ नृत्य जो है वो सरायकेला से स्टार्ट हुआ, ठीक है? हालांकि आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है कि भाई उड़ीसा वाले बोलेंगे हमने किया था, मगर झारखंड के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ना है। तो छऊ का जो स्टार्ट हुआ था वो सरायकेला झारखंड में हुआ था, ठीक है? सरायकेला खरसावां। अब देखिए, छऊ नृत्य 3 टाइप की होती है, एक तो सरायकेला, एक तो पुरुलिया हो गया, ठीक है? और एक आपका उड़ीसा वाला। तो ये 3 जगह में जो है यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करें तो सजदर आचार्य जो है सरायकेला में इनका जन्म हुआ, और ये छऊ नृत्य प्रतिपादक है, तो आराम से याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो मधु मंसूरी हसमुख जी, ये एक भारतीय गायक हैं, ठीक है? गीतकार और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अलग जो है राज्य झारखंड के आंदोलन में भी इन्होंने कई नागपुरी के गीत लिखे थे, ठीक है? तो झारखंड जब अलग होने की बात हो रही थी, हमें पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और ये इसलिए 15 नवंबर का डेट हुआ क्योंकि 15 नवंबर एक इंपॉर्टेंट तिथि है, क्योंकि 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा की जयंती है, ठीक है? इसलिए 15 नवंबर की डेट यहाँ पे घोषित हुई थी, चूज किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे। ये है हमारे सजदर आचार्य जी, और ये है हमारे श्री मधु मंसूरी हसमुख जी। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा, किसे 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ईयर क्या है, 2021, ठीक है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा चुटनी महतो, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये काफी फेमस है और ये इन्होंने काफी सोशल वर्क किया। दरअसल बात ऐसी है कि इनको जो है डायन बोलकर घर से भगा दिया गया था, ठीक है? उसके बाद इसी को सुधार करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए, कैसे यदि किसी को डायन से भगाया जा सकता है तो उसके खिलाफ कैसे काम किया जाए, ये काम काफी अच्छे से इन्होंने किया, ठीक है? जिसके कारण इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, झारखंड के माओवाद प्रभावित जिले में युवा खेल प्रतिभाओं के लिए पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सहाय स्कीम। तो देखिए, हमारे झारखंड में आपको मैक्सिमम जो जिले मिलेंगे वो उग्रवाद प्रभावित मिलेंगे, मतलब नक्सल प्रभावित मिलेंगे, ठीक है? नक्सल स्पेशली हम लोग बात करें तो आप देखेंगे लातेहार वाला एरिया देख लीजिए, लोहरदगा देख लीजिए, झारखंड का दुमका देख लीजिए, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तो ये काफी जो है प्रॉब्लम वाली एरिया है। तो यहाँ पे सहाय स्कीम की शुरुआत हो गई, और चाईबासा से हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने किया 15 दिसंबर 2021 को। डेट थोड़ा याद रख सकते हैं आप, ठीक है? और सहाय की यहाँ पे फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो स्पोर्ट्स के थ्रू जो है यहाँ पे मतलब खेल को बढ़ावा देकर अलग अलग खेल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है? और उसको बढ़ावा देकर जो है वो उग्रवाद चीजों को मतलब कि वो खत्म किया जाएगा, ताकि जो युवा है उनका ध्यान खेल के प्रति जाए, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि ये विभाग कौन जो है इसे जारी करता है? तो इनका जो विभाग है वो है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार, ठीक है? तो इतना आप याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, दोपहिया वाहनों को सब्सिडी वाले पेट्रोल के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? देखिए, हमें पता है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में जो है पेट्रोल की प्राइस घटा दी गई, मगर झारखंड सरकार ने क्या किया इसे? झारखंड सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं घटाएंगे, हम जो है सब्सिडी देंगे, ठीक है? तो सब्सिडी उन्होंने देने का काम किया यहाँ पे, और उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सीएम सपोर्ट्स ऐप, ठीक है? ये जो टू व्हीलर है, मतलब बाइक के लिए सिर्फ दिया जाने वाला है, ठीक है? मतलब कि ये सिर्फ बाइक के लिए दिया गया, ठीक है? मतलब फोर व्हीलर आपका होगा तो उसमें नहीं मिलेगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग बात करें तो ये सिर्फ 10 लीटर के लिए मिलेगा, और प्रति लीटर 25 रुपया। तो 25 गुना 10 मतलब 250 रुपया जो है ये दिया जाने की बात हुई। तो 250 रुपया जो है सब्सिडी दिया जाएगा। दिया जाएगा मतलब स्टार्ट हो चुका है ये, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए, अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं।
अगला सवाल हमारा क्या है, सीएम सपोर्ट योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम जो सब्सिडी है वो क्या है, 250 रुपये, 25 गुना 10। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, मतलब 10 लीटर के लिए सवाल, यदि लीटर में है तो 10 लीटर मैक्सिमम। ठीक है, प्रगति मैदान रांची में पीयूष गोयल द्वारा, गोयल नहीं होगा मतलब गोयल होगा, यल गोयल द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। फोकस राज्य कौन थे? तो फोकस राज्य हमारा दोनों हो जाएगा बी एंड सी, मतलब झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इसके थीम सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत जो है इसकी थीम रखी गई थी, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पीयूष गोयल जी हमारे कपड़ा मंत्री है और भी इनको विभाग मिला है, जैसे खाने पीने वाला विभाग। ठीक है, तो खाद्य विभाग कैसे याद रखेंगे, पीयूष, नाम सही लग रहा है, पीने वाले पीयूष। ठीक है, तो बिल्कुल खाना पीना याद रखिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, खाना पीना, खाना है, कपड़ा पहनना, बढ़िया बढ़िया, यही तो करना है। ठीक है, तो मतलब इनके बारे में नहीं बोल रहा, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, फिर लोग कमेंट करने लगेंगे क्या बोल रहे हैं सर। अगला सवाल हमारा क्या है, प्रगति मैदान रांची में पीयूष गोयल द्वारा, तो हमने इसका आंसर दे दिया था ना, देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो आंसर मैंने दे दिया था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, प्रगति मैदान रांची में पीयूष गोयल द्वारा, ठीक है, गोयल द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। भागीदार राज्य कौन से थे? ठीक है, तो यहाँ पे भागीदार राज्य मतलब पार्टनर स्टेट, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो पार्टनर स्टेट हमारा बिहार था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किस पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मतलब ऑप्शन बी, कैरो थाना, जो कि लोहरदगा में पड़ता है। लोहरदगा से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं? सवाल नंबर 1, देखिए लोहरदगा पहले स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, तब मजा आएगा। ठीक है, लोहरदगा देख लीजिए, यहाँ पे लोहरदगा यहाँ पे है। ठीक है, लोहरदगा, लोहरदगा से कई सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य बॉर्डर से राज्य की सीमा जो है नहीं लगती, मतलब अन्य राज्य से बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती। पहला सवाल, जैसे लोहरदगा और खूंटी आंसर हो जाता है, मतलब लोहरदगा और खूंटी झारखंड में ऐसे दो जिले मात्र हैं जो किसी अन्य बॉर्डर से लगते ही नहीं। देख लीजिए आप, किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है ये। ठीक है, ये एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल लोहरदगा से ये बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि लोहरदगा में किससे सिंचाई ज्यादा होती है? सवाल इस तरह से पूछेगा कि झारखंड में सिंचाई जो है वो नलकूप से, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? हैंडपंप बोले, ट्यूबवेल बोले, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, नलकूप। ठीक है, तो आंसर हो जाता है लोहरदगा। मैंने ट्रिक से बताया था ना, सिंचाई परियोजना, यदि नहीं देखी तो देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए कैसे याद रखिएगा, लोहरदगा में नलकूप से होती है। देखिए लोहा से बना होता है, चापाकल वगैरह लोहा से बना होता है, हैंडपंप, है ना, पता है। तो यहाँ पे आराम से याद रखते हैं कि लोहा से बना होता है हैंडपंप, और लोहा से लोहरदगा, तो लोहरदगा में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है आपको पता है किससे होती है, तो यहाँ पे चापाकल से होती है, मतलब नलकूप से होती है। ठीक है, सिंचाई में और भी कई सारे ट्रिक है, जैसे यहाँ पे जो तालाब होता है, जलाशय होता है, वहां से सबसे ज्यादा सिंचाई किससे हो, कहाँ पे होती है, कौन से जिले में होती है? तो देवघर आंसर होता है। कैसे होता है भाई? देखिए देवघर में प्रसिद्ध जो है बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर है, तो तालाब में बिना नहाए हुए आप कभी जाते हैं मंदिर? वहां पे तालाब भी है, शिवगंगा है। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से याद रख सकते हैं कि तालाब कहाँ पे है भाई, मंदिर देवघर में। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से याद रख सकते हैं तालाब में सिंचाई जो है सबसे ज्यादा देवघर में होती है। ठीक है, इसे हम जलाशय बोलते हैं, हिंदी में जलाशय जो है, शुद्ध हिंदी में जलाशय बोलेंगे या तालाब बोलेंगे। ठीक है, तो इन इतने चीजों को याद रखिएगा। और यहाँ पे देवघर में पुनासी जो जल परियोजना है वो स्टार्ट भी किया गया है इस बार, मतलब कि बजट बढ़ाया गया है। तो पुनासी तो बहुत पहले से चला आ रहा है, मगर इस बार और इम्पोर्टेंट है, तो पुनासी हो सकता है सवाल पूछ दे कहाँ पे है, तो देवघर में। हालांकि पुनासी की कुछ लिंकेज दुमका से भी है, मगर दुमका ज्यादा नहीं है, देवघर ही ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है, देखिए हमारा सवाल का आंसर क्या था यहाँ पे, लोहरदगा। ठीक है, और लोहरदगा से और एक सवाल पूछता है कि लोहरदगा के एमएलए कौन है? चलिए कमेंट में आंसर करेगा, लोहरदगा के एमएलए कौन है? वो मंत्री है हमारे। ठीक है, कौन से मंत्री हैं, कमेंट में आंसर कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा जो सही आंसर करेंगे। देखिए भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है वो सदर बाजार पीएस, ठीक है, पुलिस स्टेशन, उत्तरी जिला दिल्ली। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब नंबर 1 पे वो है। अगला सवाल क्या है, ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालने के लिए भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किस शहर में चालू किया गया? देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, ब्लास्ट फर्नेस मतलब कि एक भट्टी होता है, मतलब ठीक है, धवन भट्टी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, कोयला डाला जाता है, मतलब कोयला है, उसके बाद क्या डाला जाता है इसमें,
तो आयरन ओर डाला जाता है, ठीक है। तो आयरन ओर जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। कोयला का डस्ट भी कई जो है कभी कभार पैसा बचाने के लिए डालते हैं, तो कोक कोक वगैरह डाल देते हैं इसमें। तो ये चीज हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल यही पूछा गया है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस निकलती है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस गैस, ठीक है। बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है डेथ हो गई, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए, मतलब CO2 निकालने के लिए, मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस गैस से हम लोग क्या करेंगे, CO2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगाई गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर, और ये टाटा स्टील के द्वारा लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। और ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। आप मैप में देख लीजिए पूर्वी सिंहभूम कहाँ पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैप में देखिए, पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे पड़ेगा। जब बॉर्डर वाले एरिया की हम लोग बात करेंगे तो बॉर्डर से कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनेगा, कितने राज्य हैं जिनकी सीमा झारखंड से लगती है, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम पहला, ठीक है। सॉरी, मतलब राज्य की हम लोग बात करें, ईस्ट में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा पहला, पश्चिम बंगाल। वेस्ट में हो जाएगा छत्तीसगढ़ और यूपी, ठीक है, मतलब 2 राज्य, ठीक है। और जो उसके बाद क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा नॉर्थ में, और साउथ में हो जाएगा उड़ीसा। तो 5 राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। यहाँ से और एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है कि उत्तर प्रदेश से किसकी सीमा लगती है, तो गढ़वा की सीमा लगती है, देख लीजिए आप, ठीक है। गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस जिले में झारखंड के तीसरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक लीज समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बोकारो हो जाएगा। देखिए बोकारो स्टील प्लांट हमें पता है ये सेल के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, सेल के अंदर, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसकी जो चेयरमैन है वो सोमा मंडल जी है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछता है कि जैसे बोकारो की हमने यहाँ पे चर्चा की, ठीक है। तो बोकारो की स्थापना कब हुई थी, तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी, पहली चीज। और एक सवाल क्या बनेगा कि जैसे मान लीजिए बोरू भीरू राजदुबे, इसको देख लीजिए, बोरू भीरू राजदुबे, ये ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। जेई वाले के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोरू, बो का मतलब ब्रिटेन रसिया, देखिए बो मतलब बोकारो, सॉरी बोकारो जो स्टील प्लांट है, देखिए सेल की अलग अलग स्टील प्लांट अलग अलग राज्यों में है। जैसे बोकारो की हम लोग बात करें जो कि झारखंड में है, तो बोकारो की जो स्थापना हुई थी स्टील प्लांट की वो रसिया की मदद से, बोरू, रू मतलब रसिया की मदद से, भीरू, भी का मतलब भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रसिया की मदद से, मतलब रू मतलब रसिया की मदद से हुई है। रा का मतलब राउरकेला जो कि जो है आपका उड़ीसा में पड़ेगा, वो जर्मनी, ज मतलब राज मतलब ज मतलब जर्मनी की मदद से। और दू मतलब दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बे का मतलब ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की सहायता से बनी। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है कौन सा बहुपक्षीय वित्त पोषण स्थान झारखंड में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए 831 करोड़ रुपया से अधिक के ऋण का वित्त पोषण करेगा। देखिए हमारे झारखंड में कई सारे आप देखेंगे इस बार कि पाइपलाइन वगैरह में कैसे घर में पानी पहुंचाना, इस तरह की प्रोजेक्ट लगाई गई है, ठीक है। तो हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे उसकी। तो यहाँ पे जो है लोन वगैरह लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है सरकार के पास उतना पैसा है नहीं, तो यहाँ पे लोन लिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी द राइट आंसर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की हम चलेंगे यहाँ पे, झारखंड के कारखानों में काम करने वाले सिलोकोसिस रोग के जो रोगी होते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए होता क्या है, हमें पता है कि SiO2, ठीक है, सिलिका हमें पता है कि जो मिट्टी होता है ना वो सिलिका होता है उसमें, ठीक है। तो सिलिका जो होता है आप देखेंगे जैसे ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में यदि जितनी भी निकलती है ना, जब यहाँ पे मिनरल वगैरह डालते हैं हम लोग उसमें, तो उसमें भी सिलिका निकल के आती है, ठीक है। तो चारों तरफ उड़ती है, या कोई खदान वगैरह में काम करता है वहां पे भी सिलिका घूमती है, मतलब कि मान लीजिए पत्थर का खदान है या मिट्टी का खदान है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जब वो चीजें अंदर जाती है नाक के थ्रू, ठीक है, और फेफड़ा में जब चली जाती है तो इसे सिलिकोसिस रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी इसमें मरीज होंगे उसमें क्या क्या दिया जाएगा, देखिए कारखानों में काम करते समय सिलिकोसिस रोग की स्थिति में आश्रितों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि मौत हो जाती है तो यहाँ पे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। तो कथनात्मक प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलेंगे हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी, ठीक है, निकी प्रधान, सलीमा टेट्टे। तो ये सभी आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन डी। यहाँ पे नोट करिएगा दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है, मतलब आर्चरी से संबंधित है, धनुष वाला। और यहाँ पे ये रांची से बिलोंग करती है, ठीक है।
उसके बाद निक्की प्रधान की हम लोग बात करें तो हॉकी से संबंधित है और ये खूंटी से बिलोंग करती है। उसके बाद सलीमा टेटे की हम लोग बात करें तो ये हॉकी से बिलोंग करती है, सिमडेगा से ये आती है। तो एस फॉर सलीमी टेटे, सलीमा टेटे, एस फॉर सिमडेगा, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। और न से निक्की और ख मतलब नाखून, नाखून याद रखिएगा, लड़कियों का ऐसे ही नाखून बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो निक्की प्रधान से ख मतलब खूंटी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दीपिका कुमार तो आपको फेमस है, पता ही होगा, रांची, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण तथ्य है। तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पहली चीज। दूसरी हम लोग बात करें तो दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2012 में और पद्मश्री भी मिला है 2016 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? कांची सिंचाई परियोजना, कांची नदी देखिए झारखंड के रांची में, ठीक है। तो कांची सिंचाई परियोजना कांची नदी पर बनी है। यह निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे सहायक नदी पूछा कि किस नदी की यह सहायक नदी, ठीक है। तो ये जो टाइग्रिस रिवर है किसकी है? दामोदर, सुवर्णरेखा, मयूराक्षी या बराकर। देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, रांची आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये रांची है और रांची में कांची मैंने याद भी करवाया था आपको। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बहती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है और इस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे सोना मिलता है, ठीक है। इसके रेत में सोना मिलता है, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। अगली चीज यहाँ पे हम लोग बात करें तो स्वर्णरेखा नदी में एक जलप्रपात है हुड्रू फॉल्स, ठीक है। झारखंड का हुड्रू फॉल्स काफी फेमस है, आपको पता है। तो रांची में स्थित है, ये भी सवाल एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये स्वर्णरेखा नदी ही उसमें गिरती है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? मसलिया रानेश्वर, रानेश्वर रानेश्वर नहीं होगा, रानेश्वर होगा, ठीक है। तो मसलिया रानेश्वर सिंचाई परियोजना को किस स्थान पर भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया था? दिस इज मोस्ट 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 मोस्ट, जितना मोस्ट लगाना लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसको हमने डिटेल में भी कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दुमका आंसर हो जाएगा। ये रानेश्वर आपको दुमका में मिलेगा। और रानेश्वर आप यदि देखेंगे तो ये मतलब कि सिवड़ी जाते समय सिवड़ी का बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। मसानजोड़ डैम के आगे, ठीक है, वो वहीं पे मिलता है रानेश्वर, ठीक है। और मसलिया आप देखेंगे तो मसलिया आपको ये जामताड़ा जिला का बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। तो मसलिया आप जाएंगे दुमका से जामताड़ा की ओर, ठीक है, आसनसोल जाते हैं आप तो बीच में आपको मसलिया मिलेगा, ठीक है। दुमका से 25 किलोमीटर दूर है ये, पहली चीज। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो जामताड़ा भी इससे फायदे में रहेगा, इस पे आप याद रखिएगा। सिर्फ दुमका नहीं होगा या दुमका में, मगर फायदा जो है जामताड़ा को भी मिलेगा, क्योंकि मसलिया से जुड़ा हुआ जो गांव है अगल बगल का वो जामताड़ा जिले में पड़ेगा, इसलिए उनको फायदा मिलेगा। इस पाइपलाइन से होगा क्या? अंडरग्राउंड पाइपलाइन किया जाएगा और पानी पहुंचाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दुमका। तो हमने यहाँ पे बजट की बात करी तो 1204.37 करोड़ रुपया बजट रखा गया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए 72 जो है गांव यहाँ पे रानेश्वर के होंगे, जिससे होगा फायदा, ठीक है। तो 200 जो 4 गांव है वो मसरिया के होंगे, समझ रहे हैं बात। तो पड़ोसी जिला जामताड़ा को मिलेगा लाभ, हमने कवर किया था इसको। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है, किस नदी पे? सवाल सीधा सीधा नहीं पूछेगा, समझिए। नुनबिल सिद्धेश्वरी नदी पे यह बनाया गया, पहली चीज। नुनबिल से और एक सवाल बनता है। नुनबिल जो है इसका नाम है नून, नून का मतलब समझते हैं, बंगला में नून बोलते हैं। बंगाली लोग आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि जामताड़ा जिला का सटा हुआ जिला है, ठीक है। तो नूनबिल क्या है यहाँ पे? नूनबिल में आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, नून मतलब कि नमक से मत समझिए अभी, ठीक है, हमने ऐसे ही बताया। अब देखिए यहाँ पे नूनबिल में क्या है, गर्म जल प्रपात है, गर्म जल कुंड है, सॉरी गर्म जल कुंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉट स्प्रिंग। तो ये हॉट जल जो है कुंड है यहाँ पे नूनबिल में, ठीक है। नमक, गर्म नमक नहीं मिलता है यहाँ पे, मतलब ये गर्म जल कुंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ठीक है, एक नई आयु बना दी गई है, पहले 60 थी, अब 65 कर दी गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किस संथाली भाषा के भारतीय लेखक ने 2018 में अपने कविता संग्रह गुड़ डाक कासा डाक के लिए संथाली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपचंद हांसदा जी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपचंद हांसदा जी, ठीक है। तो सरोजिनी हेम्ब्रम का नाम यहाँ पे लिया गया, तो मैं बता दूं, सरोजिनी हेम्ब्रम जो है पहली ऐसी राज्यसभा में सांसद है जिन्होंने संथाली में अपना भाषण दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आप देख पा रहे हैं रूपचंद हांसदा जी हैं और ये रेलवे कर्मचारी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अभी पदस्थापित है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है हमारा, झारखंड शहरी अवसंरचना जो है विकास निगम लिमिटेड, जिसको जुडको बोलते हैं, ने किस स्थान पर एक विश्व व्यापार केंद्र के निर्माण के लिए एक रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड के पहले एक्सप्रे बोकारो, देखिए एक्सप्रे मतलब काफी स्पीड से गाड़ी चलेगी,
बोकारो गोला ओरमांझी एक्सप्रेस, ठीक है, के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया गया है। तो पहले पहले आपको तो ये याद रखना होगा कहाँ कहाँ से जा रहा है बोकारो गोला ओरमांझी। तो मैंने यहाँ पे दिखाया पूरा, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, तो गोला आपको मिलेगा यहाँ पे गोला, बोकारो चास के बगल में मिलेगा, ठीक है, बोकारो यहाँ पे, बोकारो स्टील सिटी है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे तो ओरमांझी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये रामगढ़ में के आसपास पड़ता है ये, तो इस तरह से ये जा रही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बजट की हम लोग बात करें तो 1700 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट रखा गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए बिरसा मुंडा के जब नाम लिया जाएगा तो रांची आंख मूंद करके टिक कर दीजिएगा, क्योंकि स्टेडियम भी बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में ही है, और ये जो स्मृति पार्क है वो वहीं पे बनवाया जा रहा है, संग्रहालय में म्यूजियम भी बनेगा, ठीक है। और हमें पता है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो उलीहातू में हुआ था, जो कि रांची जिले में अभी पड़ता है, हालांकि पहले रांची में नहीं पड़ता था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, एवीआईजी नाम का एक रोबोट जो कुछ ही सेकंड में कोरोना को मार देता है, ठीक है, मतलब मॉल्स वगैरह में इसका स्टेब्लिशमेंट मतलब लगाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास किसने किया था, विकास मेरा भी नाम है सर, किसने किया था, तो ये किया था सस्वयम पी रंजन जी, ठीक है, और ये धनबाद के मतलब है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बिरसा फन सिटी वाटर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम गालूडी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा फन सिटी वाटर जो पार्क है वो पूर्वी सिंहभूम गालीडी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, SRMI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो सिरमी इसको हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है सिरमी लिख दिया आपका, ठीक है। तो SRMI का पूर्ण रूप क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव, ऑप्शन है। देखिए हुआ ये कि कोरोना के समय में कई सारे ऐसे मतलब कि हमारे झारखंड के जो मतलब लेबर हैं वो दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उनको आने में कितनी परेशानी हुई थी, मतलब कि भेड़ बकरी की तरह जो है लद के वो पैदल चल के वो आए, कितने मारे गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड ने ये SRMI जो है उसको लॉन्च किया, ताकि आराम से एक डेटाबेस बनाया जा सके कि कौन बाहर में काम कर रहे हैं, कौन माइग्रेंट वर्कर हैं, ये सारी डेटाबेस जो है यहाँ पे कलेक्ट करने की बात हुई, और इसी का नाम है SRMI, ठीक है। तो अगला सवाल वही बनता है कि SRMI जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है हमारे हेमंत सोरेन जी ने। अगला सवाल क्या बनेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाने और संरक्षित करने के लिए किस जिले को चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी, मतलब गुमला भी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका, तीनों को यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे कलेक्ट होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सरकार ने इसके लिए ई श्रम जो है, ई श्रम, श्रम नहीं मतलब श्रम हो गया यहाँ पर, श्रम, श्रम का मतलब मेहनत करना, तो ई श्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत कराने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस शहर में ताना भगत गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ताना भगत हो जाएगा, ठीक है, ताना भगत, और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बनहोरा रांची में ये किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, राज्य सरकार ताना भगत समुदाय के लोगों को सरकारी कर्मचारियों को, जैसे देखिए सरकार जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको वर्दी दिया जाता है ना, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म देने की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। और एक वर्ष में एक बार वस्त्र जो है यहाँ पे उसके लिए 2000 रुपए देने की बात यहाँ पे की गई है, और ये किसके तहत की गई है आप देख पा रहे हैं, तो भारत यहाँ पे भगत जो है ताना भगत गेस्ट हाउस का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ताना भगत समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे देने की बात हो गई कि 2000 रुपया उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अमृत पार्क का उद्घाटन किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, बोकारो स्टील, मतलब बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि सेल का है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी जो चेयरमैन है सोमा मंडल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए आभूषण ब्रांड, ठीक है, का नाम क्या है, मतलब कि उन्होंने जो ज्वेलरी ब्रांड जो है वो आदिवा नाम है, ADYV, ठीक है। अब देखिए ये है इसकी, देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो JS, ठीक है, LPS, ठीक है, झारखंड स्टेट लाइव प्रमोशन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके द्वारा ये प्रमोट किया जा रहा है कि मतलब कि जितने भी मतलब कि ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, वो मतलब हैंडमेड जो होता है ना, वो हाथ से बनाए गए यहाँ पे काफी ट्राइबल ज्वेलरी बनाई जाएगी और उसको बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में ऐसी चीजें होती। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मरांग ओम के जयपाल सिंह मुंडा, देखिए जयपाल सिंह मुंडा जी को मरांग ओम के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी शिक्षा योजना के तहत कितने आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 10 छात्रों का यहाँ पे बात हुआ था, इसमें से अभी तक 6 जो है भेजा गया है। ठीक है, पहले इसमें सिर्फ किसको किया जाता था? तो एसटी को। इस पर एससी और ओबीसी, ठीक है, दोनों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आदिवासी छात्र एससी एसटी को पहले किया जाता है। ठीक है, अब जो है ओबीसी को भी इसमें भी शामिल हो जाएगा इस बार, मतलब बजट में आया है। बजट वाली वीडियो नहीं देखी है आपने तो देख लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा की हम लोग बात करें तो एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और हमने एक बार ओलंपिक जीता था, हमें पता है एमएसडम जो होते हैं वहां पे मिला था हमें 1928 में। और इसकी जो कप्तानी है हॉकी टीम की वो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ने ही की थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, DARPG द्वारा हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में झारखंड का स्थान। सुशासन का मतलब है कि कितना अच्छा काम जो है एक सरकार कर रही है। तो ये 4 हो जाएगा सही आंसर, झारखंड का स्थान जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रीड़ा, ठीक है, किसलई फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भोगनाडी। भोगनाडी काफी इंपॉर्टेंट है। भोगनाडी देखिए हमारे सिद्धू कान्हू जी जो है, हमें पता है 4 भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं भोगनाडी से। मैं इस एरिया में रहा भी हूँ, बरहेट विधानसभा क्षेत्र बरहेट में मैं रहा हूँ। ठीक है, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधायक हैं। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात करें तो ये 2 जगह से एमएलए का चुनाव इन्होंने जीता था, एक तो दुमका से और दूसरा बरहेट विधानसभा क्षेत्र जो कि साहिबगंज जिले में पड़ता है। ठीक है, दुमका में फिर से उपचुनाव हुआ क्योंकि आप 2 जगह से एमएलए बनकर नहीं रह सकते, तो दुमका की सीट उनको छोड़नी पड़ी और दुमका से फिर से उपचुनाव हुआ दुमका में, और दुमका के एमएलए अभी जीत के आए बसंत सोरेन जी। कौन है? बसंत सोरेन जी, जो कि जेएमएम के। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, और बरहेट विधानसभा से अभी विधायक कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और बरहेट विधानसभा कहाँ पड़ता है? साहिबगंज जिले में। ठीक है, तो इतना चीज आप याद रखिएगा। और भोगनाडी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, साहिबगंज जिले में। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि संथाली जो हूल है, हूल का मतलब क्रांति होता है। हूल का मतलब क्या है? क्रांति। तो संथाली जो क्रांति है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसलिए हूल दिवस मनाया जाता है हमें। और हमें पता है कि इसी की याद में जो है हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे जाते हैं सिद्धू कान्हू पे माल्यार्पण करने के लिए। ठीक है, और सम्मान उन्हें देने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साहिबगंज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साहिबगंज में आपको पता है गंगा नदी बहती है इस तरह से, और ये जाके आगे फरक्का में मिल जाएगी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अगली चीज यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस गंगा नदी में झारखंड की एक 2 नदी यहाँ पे स्पेशली ज्यादा बहती है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। एक तो सोन नदी, इस तरह से सोन नदी एक यहाँ पे यहाँ से बहती है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तरी कोयल नदी इस तरह से बहती है जो कि इस तरह से मतलब मिल जाएगी सोन में। तो इतना आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और गंगा नदी के बारे में देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं यहाँ पे, साहिबगंज जिला के बारे में और एक सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ या भूकंप आती है? तो साहिबगंज जो जिला है वहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, भूकंप आती है। कारण यह है कि यहाँ पे है राजमहल की पारी। जैसे ही मानसून इधर से जाती है, ऐसे जाती है, हिट करती है। ठीक है, और यहाँ पे लौटती हुई मानसून भी वर्षा कराती है। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। मानसून वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मानसून करके सर्च करिए, एनालाइज फॉर यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह से साहिबगंज से ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि झारखंड में कौन सा एक एरिया है, कौन सा जिला है जहाँ पे सुखाड़ होता है? तो सुखाड़ मिलेगा आपको पलामू में। तो एक अपोजिट जिला देखिए, यहाँ पे है बाढ़ और यहाँ पे है सुखाड़। तो आराम से याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि दिशा क्या है तो दिशा याद रखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा क्या? साहिबगंज। तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है, भूकंप आती है, और नॉर्थ देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे पलामू मिलेगा, क्या आती है? सूखा आती है। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत सभी पंचायतों में लोक कल्याण शिविरों के बारे में जानकारी दी जा रही है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सरकार आपके द्वार आपके अधिकार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। ये आपकी याद रखिएगा, यही तो सवाल पूछेगा, कर देगा ऑप्शन में आपके, नहीं होगा आपके। ठीक है, आपकी सरकार स्त्रीलिंग होती है, तो आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वार। बेसिकली देखिए पंचायत चुनाव जब होने वाला था ना झारखंड में, मतलब अभी होने वाला है,
तो जब इसकी मतलब कि एक सुगबुगाहट है कि भाई अब तो करना पड़ेगा इलेक्शन, क्योंकि केंद्र ने भी कह दिया करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को भेजा गया, मतलब जितने भी ऑफिसर वगैरह है कि आप एक काम करिए, पंचायत में जाइए, अलग अलग क्षेत्रों में, आप देखिए कि लोगों का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वारा कार्यक्रम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बनता है, देख लीजिए यहाँ पे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस नदी के किनारे बनने वाले फूलो जानो स्मारक वन की स्थापना जो है आधारशिला रखी है? तो सही आंसर जो है गुमानी। ये गुमानी जो है ये नदी आपको मिलेगी साहेबगंज जिला में। कहाँ पे मिलेगी? साहेबगंज जिला में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि साहेबगंज से ज्यादा सवाल आएंगे, तो देखिए मैंने जो वीडियो बनाया काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाए, जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो साहिबगंज में एक फॉसिल पार्क भी है, आपको पता है पहले से ही है फॉसिल पार्क। इसमें और बजट जो है दिया गया, इस बार बजट की मैंने वीडियो बनाई है, तो बजट इसमें और बढ़ाया गया और इसको रीनोवेट जो है किया जा रहा है। तो फॉसिल पार्क कहाँ पे है? जिसे हम कहते हैं फॉसिल को क्या कहते हैं? जीवाश्म पार्क, राइट। तो वो हमारे कहाँ पे है? तो साहिबगंज जिले में पड़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक पक्षी विहार भी यहाँ पे है, पक्षी विहार, ठीक है। कौन सा पक्षी विहार है, यदि आपको पता है कमेंट में आंसर करिएगा। पक्षी विहार भी यहाँ पे है साहिबगंज में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो मैं रात के 2 बजे बना रहा हूँ, तो प्लीज यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नींद में भी थोड़ी सी मुंह में कभी कभी आवाज जो है बड़बड़ हो जा रही होगी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आदर्श पंचायत योजना के तहत चयनित 235 पंचायतों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की है। इसमें हजारीबाग की जरबा पंचायत को देश में कितना स्थान मिला है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मिला है 3, ठीक है, तीसरा स्थान मिला है जरबा पंचायत को, ठीक है। देखिए ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है, मतलब जो विकास मंत्रालय है वो जारी करती है। और अभी कौन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। ये स्टील मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि अब याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखिए ये वाला, ठीक है। चलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अगला सवाल है कि पहला जो रैंक है वो किसको मिला है? तो पहला रैंक मिला है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उड़ीसा के नयागढ़ को मिला है, गनिया प्रखंड की रसंगा पंचायत को मिला है। और कितना पॉइंट मिला? 88.89। अब आपके मन में सुगबुगाहट होगी कि हमारे झारखंड को कितना पॉइंट मिला है, सवाल भी बनेगा यहाँ से। तो मिला है पॉइंट 86.34 पॉइंट मिला है झारखंड की जरबा पंचायत को, ठीक है। ये इतने अंक मिले। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? झारखंड में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाने की घोषणा की गई है 10 मार्च को, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाने की घोषणा की गई है, इसमें कितने उम्र के बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी? देखिए कृमि के लिए अल्बेंडाजोल दवा आती है, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो दवा आप डॉक्टर के हिसाब से ही खाइएगा, मगर ये दवा दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे। और ये 1 से 19 वर्ष के बच्चों को दी जाने की बात की गई। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? निम्न में से किसे विद्या वारिधि सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अमृत कुमार जी हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। हम लोग बात करें इनके बारे में, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है झारखंड CUI के जनसंचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृत कुमार को इस वर्ष का विद्या वारिधि सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए, ठीक है, गोरख धाम सेवार्थ फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? बेला कांस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। इस फिल्म के निर्देशक कौन पाउस प्रीमियम फेस्टिवल के लिए ऑफिशियली नॉमिनेटेड? देखिए यहाँ पे बेला कांस इज द शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, द फिल्म डायरेक्टर कॉन्स पॉस वाज ऑफिशियली नॉमिनेटेड फॉर द प्रीमियम फेस्टिवल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभम सिन्हा जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको ऑफिशियली नॉमिनेट की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? झारखंड राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो पत्रकारों को यहाँ पे काफी जो है दिया जा रहा है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? देखिए झारखंड राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत मीडिया कर्मियों को राशि का दुर्घटना, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए देने की बात हुई। और आगे भी प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख ऑप्शन में नहीं दिया गया, 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या? देखिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। बीमा योजना में मीडिया प्रतिनिधि की पत्नी जो है 21 वर्ष तक के आयु के 2 अविवाहित निर्भर बच्चे, या तो पत्नी है या तो 21 वर्ष तक के जितने भी मतलब अनमैरिड जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो देखिए डिपेंडेंट होंगे, मतलब नौकरी नहीं होना चाहिए उनको, ठीक है। ये इन बच्चों का नौकरी नहीं होना चाहिए, पत्नी का भी नौकरी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि तभी वो डिपेंडेंट बनी जाएगी। ठीक है, बीमा के प्रीमियम राशि का भुगतान 80% जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है वो करेगा, और 20% राशि जो है मीडिया कर्मी द्वारा दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हाल ही में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम और राज्य वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम, जहां राज्य की आम जनता 2022-23 के लिए बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हमर अपन बजट। तो यहाँ पे हो सकता है आपको हमर के जगह में हमार लिख दे, तो हमार नहीं होगा, हमर होगा। क्या होगा, हमर, हमर अपन बजट। ठीक है, तो एक वेबसाइट भी बनाई गई है हमर अपन बजट। ठीक है, और हमने कहा कि बजट पे हमने चर्चा भी की है। ठीक है, तो हमारे बजट, हमारे अपन बजट के लिए जो सुझाव मांगे गए थे कि आप सुझाव दीजिए कि बजट में हम लोग क्या क्या रखें, और इसमें 3 लोगों को पुरस्कार देने की बात भी की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हाल ही में पब्लिक अफेयर सेंटर ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 के छठे संस्करण के लिए जो है निष्कर्ष जारी किए हैं। झारखंड का रैंक कितना है, तो 9 रैंक है झारखंड का, और केरल का है 1। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, केंद्र सरकार ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है, मतलब घोषित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। ठीक है, और 15 नवंबर को क्यों, क्योंकि 15 नवंबर को हमारे जो मतलब कि बिरसा मुंडा जी उनकी जयंती है, और 15 नवंबर को ही हमारे स्थापना दिवस भी है। और बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा या धरती आबा, कहीं पे आपको धरती आबा मिलेगा, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है उलियाती जो है खूंटी जिला में हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 100 या सबसे कम शहरी निकायों वाले राज्यों की सर्वेक्षण जो 2021 श्रेणी में झारखंड का स्थान क्या है, तो एक स्थान है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड विधानसभा के 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर 22 नवंबर 2021 को किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, हो सकता है बिरसा मुंडा ऑप्शन में नहीं थे, हो सकता है ऑप्शन में थे, उत्कृष्ट विधायक मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र चंद्रवंशी। हमने इसको याद करवाया था आपको, कैसे याद रखिएगा, देखिए ये बीजेपी के हैं। मतलब कंफ्यूज नहीं करिएगा कि अभी जब जेएमएम की सरकार है तो बीजेपी को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के विधायक हैं, और विश्रामपुर से ये विधायक हैं। तो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि मतलब कि विश्राम कर लीजिए, क्योंकि अब इनको उत्कृष्ट मिल ही गया है, तो आराम से विश्राम करिए। तो विश्रामपुर याद रखिएगा। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये मिला है 2021 के लिए। 2020 वाला जो मिला था वो नलिन सोरेन जी को मिला था, और नलिन सोरेन जी जो है सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। बादल पत्रलेख की हम लोग बात करें तो बादल पत्रलेख जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं। ठीक है, और रामेश्वर उरांव के बारे में तो मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, अभी तक यदि जवाब नहीं दिया तो जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ से वो विधायक है, मैंने सवाल कुछ उल्टा पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड के सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, आपको पता है। जमशेदपुर का स्थान क्या है, तो 12वां स्थान है। आगे हम लोग बात करें तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जमशेदपुर को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो जमशेदपुर में एक जुगसलाई आपको पता है, पूर्वी क्षेत्र में 25 से 50 हजार की आबादी वाले शहरों में, मतलब पूरा ईस्टर्न जोन में। ठीक है, जितना भी ईस्टर्न जोन आपको मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कि आप ईस्ट में देखेंगे तो कि जितने भी शहर है, चाहे उड़ीसा वाला हो गया, मतलब कि हमारा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सब, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सबसे जो शहर है वो क्या है, तो जुगसलाई यहाँ पे मिला है उसको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पोजीशन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न, झारखंड की किस जनजातीय भाषा को लंदन विश्वविद्यालय के अभिलेखिका की जगह मिली है। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से सवाल, और सही आंसर हो जाएगा असुर। असुर के बारे में बता दूं, ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है, और असुर जो है इन्हें लोहा जो है, सबसे पहले झारखंड में लोहा जो है, मतलब कि कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाए, निकाला जाए आयरन ओर से, इन्हें पता था। तांबा की हम लोग बात करें तो तांबा भी इन्हें ही पता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर